देखो, आपके लिए करा दिया था पौधों में पोषण कैसे करके होता है, ठीक है। ये पौधे अपना खाना कैसे करके बनाते हैं, कैसे करके उनमें डाइजेशन, मतलब सारी की सारी चीजें आपके लिए मैंने बता दी थी। और वो क्रिया थी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, एक थी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ये सारा का सारा करा रखा है। फिर मैंने अमीबा में पोषण कराया था आपके लिए, न्यूट्रिशन इन द अमीबा। अब आपके लिए कराएंगे मनुष्य में पोषण, हम लोगों में पोषण या पाचन कैसे करके होता है, ठीक है। हम लोगों में पाचन क्रिया कैसे संपन्न होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कॉपियां किताबें सब बंद कर दो, कोई पलटा मत। मेरी ये अपेक्षा रहेगी कि आपके लिए यहीं पर सारा का सारा याद हो जाए, ठीक है। और बाकी आपकी इच्छा है। ध्यान सुनते रहना। मनुष्य का जो पाचन है वो मुख से शुरू हो जाता है। पाचन के लिए मैंने आपके लिए बता रखा है क्या होता है कि भोजन को, खाद्य पदार्थों को, ठोस जटिल खाद्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर, या आप ये कहो सरल विसरणशील, रक्त में अवशोषित होने योग्य बनाने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं, ठीक है। भोजन को, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल विसरणशील, रक्त में घुलनशील बनाने वाली प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं। अब आप ये देख लो कि हमने जो भोजन खाया बड़ा सा निवाला, ठीक है, वो सीधा निवाला जाकर के इतना ही बड़ा खून में थोड़ी मिल जाएगा, ब्लड में। इतना बड़ा खून ब्लड में मिल गया तो ऐसे ऐसे चलता हुआ दिखाई देगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये आवाज कम आती थी। खराब ऑटो लेकर घूमते हैं, कोई हमारी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो ये जो, अगर इतना बड़ा निवाला घूमे, किसी ने अगर रसगुल्ला खा लिया लड़की ने, ऐसी खा जाती है, बिना मुंह चला खा जाती है लड़कियां, ठीक है। तो वो ऐसे इधर उधर घूमता हुआ दिखाई देगा। तो हमें क्या करना होता है, हमारे नेचर ने ऐसा बना रखा है, पता था नेचर को कि भैया ये अनाप शनाप अंड संड खाएंगे, ठीक है। तो नेचर ने बहुत ही सहजता के साथ एक काम कर रखा है कि हमारा जो सिस्टम है, पाचन तंत्र, उसे इस प्रकार बनाया कि तुम अगर भले ही एक आध बार साबित भी खा जाओगे, फिर भी वो तुम्हारा ब्लड में अवशोषित हो जाएगा, मतलब लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। इससे हमें ऊर्जा वगैरह मिलेगी। फैजान, गलत बात है, यहां पर ध्यान दो। इसके बाद हमारे भोजन का पाचन, अब क्या बताया मैंने कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर कहा रक्त में अवशोषित होने लायक उसे बनाएंगे। तो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ हो जाती है? मुख से। मुख से ही तो शुरू हो जाती है। तो हम सबसे पहले भोजन को खाते समय करते हैं उसका अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब है उससे अंदर ग्रहण करना, ठीक है। और अंदर ग्रहण करेंगे तो कहां रखेंगे? मुख में। मुख में पाए जाते हैं दांत। क्या होते हैं? दांत, ठीक है। और दांत चार प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कृंतक, एक होते हैं रदनक, एक होते हैं अग्रचवर्णक, ठीक है, और एक होते हैं चवर्णक, ठीक है। ये चार प्रकार के मुख में दांत पाए जाते हैं। इनका काम होगा कृंतक का कि चीजों को काटने के लिए यूज होते हैं। आगे ये चार होते हैं, ऊपर नीचे कैसे होंगे, ठीक है, चार। तो इनका काम होगा चीजों को काटने के लिए यूज करेंगे। इसके बाद जो चार दांत होते हैं, एक इस साइड में, एक इस साइड में ऊपर, एक इस साइड में, एक इस साइड में नीचे, नुकीले दांत होते हैं, ठीक है। होते हैं, हाँ, चेक करके देख लो, नुकीले होंगे, ठीक है। नुकीले दांत होते हैं, उनका काम होता है चीरने और फाड़ने का। फिर ये रदनक मौजूद होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? रदनक मतलब रंधने का, हाँ हाँ, ठीक है। तो रदनक मौजूद होते हैं। रदनक के बाद होंगे नीचे पीछे यहाँ पर आओगे अग्रचवर्णक, और फिर होंगे चवर्णक। इनका काम चीरने और फाड़ने का होता है। और ये ज्यादा विकसित होते हैं मांस भक्षियों में। जो मांस खाते हैं उनमें ये ज्यादा डेवलप होते हैं, ठीक है। और जो मांस नहीं खाते हैं उनमें ये कम विकसित होते हैं। मांस खाने वाले के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसे चीरना फाड़ना पड़ता है मांस को, ठीक है। और जो मांसाहारी जानवर है उनकी खैर छोड़ो, उनके दांत तो बड़े नुकीले होते हैं। तो हम भोजन का अंतर्ग्रहण करेंगे, मुख में रखेंगे उसे। मुख में रख करके, मुख में दांत पाए जाते हैं, नीचे जीभ होती है, ऊपर तालू होता है। तुम्हें लिखना हो तो लिख सकते हो। इधर उधर गाल होते हैं, आगे ढक्कन मुंह खोलने के लिए रखते हैं, ये ओंठ होते हैं, ठीक है। तो कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, ये चार तरह के दांत होंगे जो कि भोजन को चबाने का काम करेंगे और भोजन को चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देंगे।
जब भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब ये है, अच्छा, जब भोजन आपके मुख में है, आप उसे चबा रहे हो, तो जीभ अपना काम क्या करती है, भोजन को चलाने का, ठीक है, इधर से उधर, उधर से इधर, लिए लिए यही घूमती है जीभ। स्वाद का काम होता है इसका, स्वाद लेने का। और जब आप भोजन को मुख में रखते हो, तब आपके मुंह में लार ग्रंथियों से लार निकल करके आती है, ठीक है, क्या निकलेगी, लार। और वो जो लार आपके मुख में निकल करके आएगी, वो उस खाने में मिल जाएगी, भोजन में, भोजन में मिल करके वो भोजन को लुगदी बना देगी, बड़ा चिकना, ठीक है, लसदार। वो चिकना और लसदार भोजन बना करके आप उसे अब आसानी से चबा भी सकते हो, ठीक है, और ये निगलने में भी सहायक होगा, मतलब आसानी से अंदर गले में चला भी जाएगा। तो लार निकल के आती है, लार में एक एंजाइम होता है, इसे कहते हैं, नाम देते हैं टाइलिन। क्या नाम देते हैं, टाइलिन। अब भोजन का पाचन, क्वेश्चन ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, इधर क्यों नहीं देख रही हो, आज नहीं तो कल से ही सामने आना है, ठीक है, अभी खाली थोड़ी बैठेंगे। क्वेश्चन ये भी आता है, भोजन का पाचन कहाँ शुरू हो जाता है, तो कहाँ शुरू हो जाता है, मुख से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। तो एक आएगा टाइलिन नाम का एंजाइम, और वो एंजाइम क्या काम करेगा, टाइलिन, जो स्टार्च मौजूद होगा, स्टार्च का मतलब आप ऐसे कर लो, शर्करा, शर्करा मतलब मीठी चीज, ठीक है, उसे स्टार्च को बदल देगा, मतलब स्टार्च को बदल देगा ये शर्करा में, मीठी चीज में। और ये आप केमिकली जब देखोगे तो पता चलेगा, आप इतना ही ध्यान रखो, ठीक है, वरना इसकी एक्सप्लेनेशन और डिटेल में है। स्टार्च का बदल देगा शर्करा में, कौन, टाइलिन। कहाँ पाया जाएगा, लार में। कहाँ पाया जाएगा, लार में, ठीक है, ध्यान रखना, लार में टाइलिन पाया जाएगा, जो कि मुख में लार आने पर उसे, लार का काम पहला तो ये, उसे लुगदी और चिकना बनाएगी भोजन को, और क्या करेगी, उसके उसमें जो टाइलिन है वो इसे स्टार्च का बदल देगा, शर्करा में बदल देगा, ठीक है। इसके बाद मुख में हमारा काम हो गया, करंतक, रदनक, दांतों ने काम कर दिया, जीभ ने काम कर दिया, फिर भोजन आगे जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये होती है ग्रसनी। क्या होती है, ग्रसनी। इसमें दो द्वार लगे हुए होते हैं, मतलब एक इधर होगा यहाँ पर, और एक यहाँ पर होगा। इसमें दो द्वार होते हैं, और यहाँ से होकर के दो नलियां गुजरती हैं, भोजन यहाँ से होकर के दो नलियां गुजरती हैं। एक द्वार आपका ये वाला जो जाता है, वो जाता है फेफड़ों में, ठीक है, क्योंकि आप सांस लेते हो वो भी तो यहीं से होकर के जाती है गले से, तो वो कहाँ जाती है, सांस फेफड़ों में, और फेफड़ों से लेकर के कहाँ छोड़ देते हैं, बाहर। और दूसरी जो होती है वो कहाँ जाता है, अमाशय में। अब ये बताओ कि भोजन को कैसे पता है, खाने को, कि मुझे इधर जाना है, इधर नहीं जाना है, ठीक है। इसका कारण ये है कि जब हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग भोजन करते हैं, तो एक कपाट होता है, आप सोचो एक ढक्कन होता है, ऐसे मान लो एक ढक्कन होता है, जो ढक्कन उस समय सांस वाली नली को बंद कर देता है, ठीक है। जो ढक्कन पाया जाएगा, बाल्ब पाया जाएगा, वो बाल्ब सांस वाली नली को क्या कर देगा, ढक देगा। अब रास्ता क्या रह गया, केवल एक ही रह गया, कहाँ जाने का, भोजन, पेट में, अमाशय में। अमाशय यहाँ पर होता है, ठीक है, मतलब पेट में होता है अमाशय, यहाँ तक जाने का। यहाँ तो फेफड़े होंगे अंदर, फेफड़ों के ऊपर ये पसलियां हैं, ठीक है, और उसके नीचे यहाँ पर डायफ्राम होगा, ये भी पढ़ाऊंगा मैं, डायफ्राम होगा, डायफ्राम के नीचे क्या आएगा, अमाशय आएगा, ठीक। तो अब इसे कैसे पता चला कि कहाँ पर जाना है, क्योंकि सांस, जब हम खाना खाते हैं तो सांस वाली नली बाल्ब के द्वारा बंद हो जाती है, और भोजन सीधे कहाँ पहुंच जाता है, हमारे अमाशय में पहुंच जाता है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा, जब आप खाते समय बहुत ज्यादा बोलते हो, ठीक है, तो आपके फंदा लग जाता है। फंदा लग जाता है इन द सेंस कि आप बोल भी रहे हो, सांस भी ले रहे हो, खा भी रहे हो। तो खाना जब खाते होते हो, बोलते भी होते हो, तो सांस भी अंदर जाती है, खाना भी अंदर जाता है, तो कभी कभी वो ढक्कन खुला रह जाता है। जब वो ढक्कन खुला रह जाएगा, और कहाँ जाने लगा, अब सांस के अंदर जाने लगा, ठीक है, अभी खाना कहाँ जाने लगा, उसमें उसमें फंस गया, उस वाई नली में। तब एक साथ अंदर से झटका आता है, ताकि उस खाने को बाहर निकाल सके, ठीक है। एक साथ झटका आता है, जिससे कि आपका खाना कहाँ होता है, बाहर निकल आता है, ठीक है। तो इसके बाद आप इसे घाटी द्वार भी कह दोगे, घाटी से कहते हैं, घाटी, ठीक है, घाटी द्वार भी कह दो इसे, ग्रसनी को। अब ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ जाएगा, ग्रास नली में। ग्रास नली एक पाइप बेलनाकार आकार का होता है, पेशीय मतलब कोशिकाओं से बना होता है, और ये फैल और सिकुड़ सकता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं फैलेगा,
फैल और सिकुड़ सकता है। फैल और सिकुड़ सकता है इसलिए कि आपने निवाला बड़ा खा लिया, जल्दी में दावत में गए हुए हो, आपने निवाला बड़ा खा लिया। अब बड़ा निवाला खा लिया तो अब पाइप बहुत ही छोटा है, वो हट ही नहीं रहा है, तो कभी कभी जरूरत पे ये फैल भी जाता है। अब तुम्हारे मतलब ही नहीं तो इतना बड़ा निवाला खा लोगे, ठीक है। ये कभी कभी जरूरत पे फैल भी जाता है। और क्रमांकुचन के द्वारा मतलब फैल फैल करके सिकुड़ता हुआ भोजन को कहां पर भेज देता है, यहाँ पर। अब यहां पर पाचन नहीं होता है, ग्रास नली में पाचन नहीं होता है। ग्रास नली केवल और केवल भोजन के लिए एक मार्ग प्रदान करता है अमाशय तक पहुंचने के लिए। ग्रास नली की आंतरिक दीवारें चिकनी होती हैं, प्लस आपने जो लार लगाई है उस खाने में, वो लार खाने को चिकना बना देती है। तो दोनों ही चीजें चिकनी होने की वजह से कहाँ जाती हैं, अमाशय में आ जाती हैं। अब भोजन कहां पर आ गया है, अमाशय में, स्टमक, इसे कहते हैं इंग्लिश में स्टमक या पेट, ठीक है। भोजन अमाशय में आ जाता है और भोजन अमाशय में 3 से 5 घंटे तक रहता है। कितने घंटे तक, 3 से 5 घंटे तक रहता है। अब यहां पर होगा क्या, 3 से 5 घंटे तक रह करके यहां पर खाने की गुथाई होती है। आप ऐसे समझ लो, खाने की गुथाई होती है। मतलब कहने का यह है, इसकी जो दीवारें हैं क्रमांकुचन संकुचन मतलब फैल और सिकुड़ करके क्या करती हैं, उस खाने की गुथाई करती हैं, ठीक है। और गुथने के बाद वो फिर से एक लुगदी की तरह कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम नाम देते हैं काइम। क्या नाम देते हैं, काइम। अब यहां पर इसकी जो दीवारें होती हैं अमाशय की, ये एक जूस निकालती हैं, एक रस निकालती हैं, उसे हम कहते हैं जठर रस। ये बना तो लिया है ना सबने, बना तो लिया है ना, किसे नहीं बनाया अभी तक, बना लिया है तो सही से मैं पेन चला सकता हूँ। मतलब एक रस निकालती हैं, इसे क्या कहते हैं हम, जठर रस कहते हैं, ठीक है। ये जठर रस, इसमें कई तरह के एंजाइम पाए जाते हैं और इसमें एक बहुत बहुत जरूरी चीज पाई जाती है, वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। ये बहुत तेज तेजाब होता है, तेजाब आप कह सकते हो, बहुत तेज एसिड होता है। ये इतना तेज एसिड होता है कि ये अगर अमाशय की दीवारों पर खुद ही पड़ जाए तो हो सकता है उन्हें भी क्षति हो जाए, ठीक है। तो हमारे शरीर में तेजाब बनता है। क्वेश्चन पूछा भी गया, रेलवे में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कौन सा एसिड बनता है, तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि ये खाने में खट्टे होते हैं, ठीक है। सिरका है, कैसा होता है, खाया किसी ने, मीठा होता है। सिरका खाया किसी ने, कैसा होता है, खट्टा होता है, ठीक है। तो ये खाने में कैसे होते हैं, खट्टे। अब आपने क्या, अगर चटपटा होता है, जो भी हो, ठीक है। नींबू खाने में खट्टा होता है, एसिड है उसमें, ठीक। संतरा खाने में खट्टा है, एसिड है, ठीक है। टाटरी खाने में खट्टी है, टार्ट्रिक एसिड है, समझ गए। तो ये खट्टे होते हैं खाने में। और जब आपके शरीर में आपने अगर ओवर ईटिंग कर ली, बहुत ज्यादा खा लिया, ठीक है। देखो अब इस एसिड का काम क्या है, तेजाब बना क्यों रहे हो शरीर में तुम बेवजह में, ठीक है। इस एसिड का काम है, ये सबसे पहले हानिकारक जीवाणुओं को मारेगा। और तेजाब में आप कोई भी चीज डालोगे तो वो गलने में सहायक हो जाएगी, मतलब गल आसानी से जाएगी, ठीक है। तो इस एसिड का काम सबसे पहला ये है कि क्या करता है, हानिकारक जीवाणुओं को मारता है, ठीक है। और भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है। लेकिन अगर आपने ओवर ईटिंग कर ली, बहुत ज्यादा खा लिया नाप शनाप, फिर उसकी वजह से एसिड भी ज्यादा बनेगा। एसिड ज्यादा बनेगा तो आपके लिए जो डकार आएगी वो खट्टी डकार आएगी। कैसी आएगी, खट्टी। तो खट्टी डकार जो आती है वो किसकी वजह से आती है, एसिड बनने की वजह से। HCl ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो HCl अगर ज्यादा होगा तब भी बदहजमी, कम होगा तब भी दिक्कत है, क्योंकि हानिकारक जीवाणु वगैरह हमारे सारे के सारे नहीं मर पाएंगे, ठीक। तो इसे मेंटेन रखना पड़ता है। पेट सही कैसे करके होगा ये तब बताऊंगा जब अम्ल क्षार लवण चैप्टर पढ़ाऊंगा। इसके लिए हम इनो का यूज करते हैं। इनो में होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो अम्ल क्षार मिलकर के लवण का निर्माण करते हैं, बाद में बताएंगे, ठीक है। तो जठर रस से पहले क्या पाया जाएगा, HCl। HCl का काम होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, कि आपका जो ये बना हुआ है, मतलब भोजन यहाँ पर पहुंचा है, 3 से 5 घंटे तक रह रहा है, इसके हानिकारक जीवाणुओं को मारेगा और भोजन को गलाने में या आपको पाचन करने में सहायता प्रदान करेगा। दूसरा, इसी जठर रस में दूसरी चीज पाई जाती है, वो है हमारी ये प्रोटीन का पाचन कर देता है। किसका पाचन कर देगा,
प्रोटीन, नाम तो सुना ही होगा, प्रोटीन हमारे शरीर की ग्रोथ करता है। ये प्रोटीन का पाचन करके उसे पेप्टोन्स में बदल देता है। क्या बदल देता है? पेप्टोन्स में। प्रोटीन का पाचन करके उसे क्या बदल देगा? पेप्टोन्स में। और इसमें जो एंजाइम पाया जाएगा उसे हम कहेंगे पेप्सिन। पेप्सिन, ठीक है, क्या होगा? पेप्सिन। तो पेप्सिन प्रोटीन को पचा करके पेप्टोन्स में बदल देगा, ठीक है। प्रोटियोसोज में भी बदल देता है, इतना ध्यान रखना। दूसरी चीज क्या पाई जाएगी इसके अंदर? पेप्सिन पाया जाएगा एंजाइम। और तीसरा, एंजाइम और भी होंगे, ठीक है। और तीसरा इसके अंदर पाया जाएगा श्लेष्मा। क्या पाया जाएगा? श्लेष्मा। अब ये क्या काम करता है? श्लेष्मा आप ऐसे समझ लो म्यूकस, ये इसे कवर देता है, मतलब इसे, इसकी दीवारों को थोड़ा ढक करके रखता है, ठीक है। आप ऐसे समझ लो एक मोम की तरह एक परत बना देगा, ठीक है, ताकि एसिड जो तेजाब है वो इस पर गिरे जब, तो इसको नुकसान ना हो। जब इस पर गिरे तो इसको नुकसान ना हो, ठीक है। तो इस पर क्या करेगा? श्लेष्मा एक परत बना देगा, ठीक है। शांति से बैठ जाओ करके, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, खालिद, शांति से खामोश जाकर बैठ जाओ। नमस्ते। आराम से बैठ जाओ, चैन से बोलना मत, चुपचाप बैठ रहना, सुनते रहना, ठीक है। तो तीन चीजें निकलेंगी जठर रस में, इधर देख लो, कितनी चीजें निकलेंगी? तीन चीजें। एक निकलेगा जठर रस में HCl, मैंने बता दिया काम करेगा, हानिकारक जीवाणु वगैरह को मारेगा। दूसरा निकलेगा पेप्सिन नाम का एंजाइम, जो प्रोटीन का पाचन करके पेप्टोन्स में बदलेगा। तीसरा निकलेगा हमारे पास श्लेष्मा, जो कि इस पे एक कोटिंग कर देगा, जिससे कि हमारे अमाशय को इस तेजाब से, इस एसिड से कोई भी नुकसान ना हो। अब इसके बाद 3 से 5 घंटे रुकने के बाद ये जो भोजन है कायम बना हुआ, ये कहाँ पहुंचता है? ग्रहणी में। कहाँ पहुंचेगा? ग्रहणी, इसे कहते हैं ग्रहणी। यहाँ आपको छोटी आंत के ये हिस्से हैं दोनों, एक ग्रहणी, एक यहाँ पर आप कह दोगे मध्य आंत, और ये कह दोगे शेष आंत, ठीक है। तो यहां से लेकर के ये सारे के सारे हिस्से काय के हैं? छोटी आंत के। तो छोटी आंत में पहुंचता है, छोटी आंत में कौन सी जगह पहुंचता है? ग्रहणी पर, ठीक है। अब ग्रहणी में जब जाएगा तो ग्रहणी में मैंने यहाँ पर अग्नाशय बनाया हुआ है, पैनक्रियाज जिसे कहते हैं, ठीक है। अग्नाशय से यहां पर पहुंचेगा एक रस, उसे कहेंगे अग्नाशय रस। ग्रहणी में, ग्रहणी मतलब ग्रहण करेगा किसे किसे? अग्नाशय रस को। और लीवर, लीवर में आपका पाया जाता है, लीवर से सटा हुआ पित्त। पित्त का नाम सुना है? पित्त की पथरी वगैरह ये सुना होगा, पित्त निकलवा दिया है, ठीक है। और यहां से पहुंचेगा पित्तरस। तो ग्रहणी में जब भोजन पहुंचता है तो क्या क्या पहुंचता है उसके पास? पित्तरस और अग्नाशय रस, ठीक है। दोनों चीजें उसके पास पहुंचती हैं ग्रहणी में। और ग्रहणी में पहुंचने के बाद में जब ये दोनों चीजें आकर के इस कायम में मिलती हैं, तब मेरी बात ध्यान सुनना, पित्तरस जो होता है, वो पित्तरस लीवर के पास स्थित पित्त से निकलता है, ठीक है। पित्तरस कहाँ से निकलेगा? पित्त से निकलेगा। और पित्त कहाँ पर स्थित होता है? लीवर के पास। अब ये जो घटना घट रही है, आपसे कहा जाता है अगर लीवर में दिक्कत है तो चिकनी चीजें कम खाओ, कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि चिकनी चीजों में होती है बसा, तेल घी, इसे हम कहते हैं बसा, ठीक है। और बसा का पाचन करने में कौन हेल्प कर रहा है? लीवर के पास जो पित्त है वो। जब लीवर खराब होता है तो इसमें आपके लिए चिकनी चीजें खाने के लिए डॉक्टर मना करता है, क्योंकि लीवर को बेवजह में काम ज्यादा करना पड़ जाएगा अगर आप चिकनी चीजें खाओगे तो, ठीक है, तली हुई चीजें खाओगे। तो यहां पर पित्तरस मिलता है। और सबसे कठिन काम यही है कि बसा का पाचन कैसे हो, बसा या फैट को या तेल या घी को कैसे करके पचाया जाए, समोसे को कैसे करके पचाए, सबसे कठिन काम यही है, ठीक है। तो बसा का ये क्या करता है? पित्तरस इसके चारों तरफ लिपट जाता है और उसका इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकरण करने के बाद उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, किसे? बसा को। बसा का इमल्सीकरण पित्तरस करता है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, ठीक है। अब अग्नाशय में पाया जाएगा अग्नाशय रस। अब ये क्या, इसमें ट्रिप्सिन वगैरह दो एंजाइम होंगे, ठीक है। और एक होगा अमाइलेज, एक होगा ट्रिप्सिन और एक क्या होगा? अमाइलेज। ये एंजाइम होंगे, ये पाचन करेंगे। और एमाइलेज। अब इसके बाद खाना होता हुआ कहाँ जाएगा? आंत में, छोटी आंत में। अब ऊपर जितना पाचन हुआ उतना हुआ, कंप्लीट पाचन जो आपका होगा वो छोटी आंत में होगा। छोटी आंत एक कुंडलीकृत संरचना है ये, ठीक है। छोटी आंत एक कुंडलीकृत संरचना होती है, जिसमें देखो कुछ इस तरह की होगी, ये ऐसे करके, इसमें रसमकुर भी ऐसे करके पाए जाएंगे, ठीक है। छोटी आंत में आंत रस पाया जाता है, आंत का जूस, ठीक है।
ये भी क्या करता है, पाचन का काम करता है, यहां पर भोजन का पाचन होता है। और ये आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसे ग्लूकोज में या प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। ठीक है, सारा का सारा पाचन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद में पाचन आपका जो खाना होगा वो कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में, इसे हम कहते हैं बड़ी आंत या बृहदांत। ठीक है, बड़ी आंत में जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका पाचन हुआ है, पाचन के साथ साथ यहाँ पर उंगली की तरह एक संरचना ऐसी करके पाई जाती है आंत में, इस वाली आंत में ऐसे करके एक संरचना पाई जाएगी। ठीक है, अब ये संरचना क्या काम करेगी, ये संरचना जो है यहां से भोजन से जितने भी पोषक तत्व जा रहे हैं, मतलब जो भोजन हमारा घुल गया, इतने पोषक तत्व जा रहे हैं उसे अवशोषित कर लेगी। मतलब क्या कर लेगी कि अपनी तरफ खींच लेगी और खींच के कायम मिला देगी ब्लड में। ठीक है, तो खाना हमारा ब्लड में मिल चुका है, यही तो हम चाह रहे थे, खाना हमारा ब्लड में मिल चुका है। ठीक है, इसके बाद छोटी आंत से होता हुआ कहाँ जाएगा भोजन, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में अब जाने के बाद में यहां पर भी जो बचा हुआ भोजन रह जाता है उसका अगर अवशोषण नहीं हो पाया होता है, मतलब उसे एब्जॉर्ब अगर नहीं कर पाता है, नहीं कर पाती छोटी आंत, तो उसका अवशोषण कौन कर लेता है, बड़ी आंत, जल का और अपचयी भोजन का। अब फिर भी कुछ अपचित रह गया, अगर पचा हुआ नहीं है, तो भोजन कहाँ जाएगा फिर, मलाशय में जाकर के, मतलब बिना पचा खाना जो होगा, अपचा भोजन, वो कहाँ इकट्ठा हो जाएगा जाकर के, मलाशय में। कहाँ इकट्ठा हो जाएगा जाकर के, मलाशय में। और समय समय पर वो बाहर निकाल दिया जाता है, इस क्रिया को हम बहिक्षेपण कहते हैं। ये तो मैंने आपके लिए डिटेल में बताया, अब मैं आपके लिए 2 बार कम से कम बताऊंगा इसे लिखना कैसे करके होगा। ठीक है, वीडियो चल रही है, बताओ, ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, सबसे पहले मनुष्य भोजन का अंतर्ग्रहण करता है और भोजन को मुख में रखता है। मुख में दांत और जीवा पाई जाती है, दांतों से भोजन को चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लिया जाता है। मुख में लार ग्रंथियां होती हैं जिनसे लार स्रावित होती है और लार आकर के खाने में मिल जाती है, जिससे खाना लुगदी बन जाता है और चिकना हो जाता है। अब इसके बाद भोजन ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी में 2 द्वार होते हैं, एक हमारा फेफड़ों में सांस लेने के लिए होता है और दूसरा हमारा ग्रास नली में जाकर के खुलता है। ग्रसनी केवल इसे मार्ग प्रदान करती है, यहाँ पर पाचन की क्रिया नहीं होती है। और ग्रसनी से होता हुआ भोजन कहाँ पहुंचता है, ग्रास नली में। यह एक लंबा बेलनाकार पाइप होता है जो कि जाकर के अमाशय में खुलता है। इस बेलनाकार पाइप में पाचन नहीं होता, मतलब ग्रास नली में पाचन नहीं होता है। ग्रास नली से होता हुआ, ग्रास नली की दीवारें फैल और सिकुड़ सकती हैं, मतलब क्रमांकुचन हो सकता है, जिससे भोजन इनसे सरकता हुआ कहाँ पहुंच जाता है, अमाशय में पाया जाता है। अमाशय क्या है, ये जे आकार की एक ग्रंथि है। इस ग्रंथि में भोजन 3 से 5 घंटे तक रहता है और गुथता रहता है। ठीक है, क्रमांकुचन उसमें होता रहता है, जिसके बाद भोजन एक लुगदी में बदल जाता है, उसे हम कायम कहते हैं। क्या नाम देंगे, कायम कहते हैं। ठीक है, अब अमाशय की दीवार से जठर रस का श्रावण होता है। इसमें 3 चीजें मुख्यतः पाई जाती हैं। एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम करता है और भोजन को पचने में सहायता प्रदान करता है। दूसरा है श्लेष्मा, श्लेष्मा श्लेष्मा यकृत सॉरी अमाशय, अमाशय की दीवारों पर इस प्रकार से सुरक्षा करती है कि उसकी दीवारों को HCl से कोई भी नुकसान ना हो। अगला क्या है, पेप्सिन या दूसरे एंजाइम। ये पेप्सिन इसमें पाया जाता है जो कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। इसके बाद भोजन होता हुआ कहाँ पहुंचता है, ग्रहणी में पहुंचता है। कहाँ पहुंचेगा, ग्रहणी में पहुंचता है। ग्रहणी में भोजन, ग्रहणी में आकर के इस कायम में लीवर से पित्त, मतलब पित्त से पित्तरस और अग्नाशय से अग्नाशय रस आकर के मिलते हैं। यहाँ पर पित्तरस बसा का इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकरण का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है बसा को। और अग्नाशय रस में पाए जाने वाले जो हमारे पास ट्रिप्सिन और अमाइलेज एंजाइम है, ये भी पाचन करते हैं। मतलब आप ये लिख देना, आपको इतना ध्यान आ रहा है कि अग्नाशय के एंजाइम पाचन करते हैं यहाँ पर, और कौन पाचन करता है, पित्तरस। ठीक है, बसा का पाचन करता है। इसके बाद भोजन होता हुआ छोटे आंत की कुंडलीकृत संरचना में पहुंचता है, जहां पर रसांकुर या उंगलीनुमा संरचना पाई जाती है। जब भोजन यहां पर जाता है तो यहां पर भोजन का मुख्यतः पूर्णता पाचन होता है। पूर्णता पाचन कहाँ संपन्न होता है, छोटी आंत में पाचन संपन्न होता है। यहाँ पर जो भोजन विसरणशील हो जाता है उसे
छोटी आंत पर उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम रसांकुर कहते हैं। वो रसांकुर भोजन से अवशोषण कर लेते हैं और अवशोषण के पश्चात वो कहाँ मिला देते हैं, उससे रक्त में जाकर के मिल जाता है। ये क्रिया हमारी अवशोषण कहलाती है। बचा हुआ जो भोजन है वो बड़ी आंत में जाता है। अब भी अगर भोजन में कुछ पोषक तत्व रह गए हैं तो उनका अवशोषण बड़ी आंत में हो जाता है। और पोषक तत्व जल का अवशोषण कहाँ हो जाता है, बचे हुए पोषक तत्व जल का अवशोषण बड़ी आंत में हो जाता है। और बचा हुआ अपचा भोजन जो कि पचा नहीं है, बड़ी आंत से होता हुआ कहाँ पहुंच जाता है, मलाशय में पहुंच जाता है। और ये अपचा भोजन समय समय पर गुदा द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। मुझे सच्चाई वाली बात बताओ, कितने % समझ में आया है? अजीम, समझ में आया किसी की? कौन दिक्कत तो ना है? कन्याओं, सिमरन बड़ा गुर्रा गुर्रा के देख रही, ठीक है। इधर खुशी, ये क्या है? ये है, आप दोनों ही समझ में आया? ये बताओ आगे, ठीक है। पीछे बीच वाले, ये पल्ले मोहल्ले वाले, उल्लंग बारे, ठीक है। मैं एक बार इसे और बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा उद्देश्य ये यहीं पर बैठे बैठे याद हो जाए। एक बार इसे मैं और बता रहा हूँ। अब आपके लिए जरूरी नहीं कि आप ट्रिप्सिन अमाइलेज ये भूल गए तो छोड़ दोगे लिखना। अरे सीधे सीधे रख दो, 3-4 घंटे तक रहेगा, फिर ग्रहणी पहुंचे, ग्रहणी पाचन होगा, ग्रहणी के बाद जाने के बाद छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत में यहाँ पे पाचन अवशोषण होगा और रक्त में मिल जाएगा जाकर के। और उसके बाद ही कहाँ, बड़ी आंत से होता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा, मलाशय तक पहुंच जाएगा, स्टोर हो जाएगा उसमें, समय समय पे बाहर निकाल देंगे, ठीक है। आई रिपीट अगेन, फिर से बता रहा हूँ मैं, एक बार ध्यान सुनना। सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण मनुष्य मुख में करता है, जिसके लिए जहां पर मुख में दांत पाए जाते हैं जिनसे कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। मुख में क्या आती है, लार आती है। मुख में लार का श्रावण होता है जिसमें उपस्थित टायरिन एंजाइम आपका स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। लिख जाओ तो बेहतर है, अच्छा रहेगा, ठीक है। स्टार्च को शर्करा में बदल देता है और ये खाने को लुगदी और लसदार और चिकना बनाती है। यहाँ पर इसके आगे खाना हो ग्रसनी में पहुंचता है जिसमें 2 द्वार होते हैं। एक द्वार फेफड़ों में जाता है सांस के लिए, दूसरा द्वार ग्रास नली में खुलता है। भोजन ग्रास नली में जाता है, यहाँ पर पाचन नहीं होता है, ये बेलनाकार एक नली होती है। यहाँ पर क्रमांकुचन के द्वारा भोजन सरकता हुआ चिकनाहट के कारण कहाँ जाता है, अमाशय में आ जाता है। अमाशय में भोजन 3 से 5 घंटे तक रहता है। यहाँ पर क्रमांकुचन के कारण इसकी एक लुगदी बन जाती है जिसे हम काइम कहते हैं। अब अमाशय की दीवारें एक रस का श्रावण करती हैं जिसे हम जठर रस कहते हैं। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो कि भोजन में उपस्थित हानिकारक कीटाणुओं को मारता है। और भोजन में और जठर रस में श्लेष्मा पाई जाती है। क्या पाई जाएगी, श्लेष्मा पाई जाएगी, जो कि इस एसिड से इसकी दीवारों की रक्षा करती है। इसमें पेप्सिन पाया जाएगा जो प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है, प्रोटीन का पाचन करता है। अमाशय के बाद भोजन कहाँ जाएगा, ग्रहणी में पहुंचता है। और ग्रहणी में भोजन पहुंचने के बाद इसमें पित्तरस और अग्नाशय रस आकर के मिलते हैं। यहाँ पर भी भोजन का पाचन होता है। पित्तरस वसा का एमल्सीकरण करके उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। इसके बाद भोजन कुंडलीकृत आंत में छोटी आंत में पहुंचता है जहां पर भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। यहाँ पर उंगलीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं आंत के अंदर जिससे कि बचे हुए भोजन का आंत अवशोषण कर लेती है। फिर भी अगर यदि कोई भोजन अगर भोजन शेष रह गया है तो वह बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में भी पचे हुए भोजन और जल का अवशोषण होता है। और बिना पचा भोजन या अपचा भोजन समय समय पर मलाशय में इकट्ठा हो जाता है, समय समय पर गुदा द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये लिख लोगे बिना देखे, लिख लोगे? अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100 बातें बताई 100 वो लिख लेना, 80-70 ऐसे लिख लोगे। और ऐसे नहीं लिख पाए तो क्या है, ठीक। अगर ना लिख मिलता हो तो मैं एक बार और बता दूंगा, ठीक है। ना लिख पाओ तो मैंने लिखवा सब दिया है। अब तुम्हें इस डायग्राम से अगर याद हो गया हो दैट्स वेल डन, बड़ी अच्छी बात है। समझ में आ रही है? मैंने बता आपके लिए अच्छे से दिया है। अब आज आगे आपकी इच्छा है कि आप पढ़ो या ना पढ़ो, ठीक है।